और बड़ी खबर दक्षिणी लेबनान को लेकर। दक्षिणी लेबनान पर इजरायल का बड़ा हमला देखने को मिला है। लेबनान में इजरायली सेना का जोरदार हमला देखने को मिला, जिसमें कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के 150 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए हैं। हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्च फैसिलिटी तबाह हुई है। हथियार गोदाम की अगर हम बात करें, वो तबाह होता हुआ नजर आया। इजरायली सेना की तरफ से लगातार ये अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है। ये पहले बिल्डिंग थी और ये बिल्डिंग कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ठिकाने, और इन ठिकानों को लगातार इजरायल निशाना बना रहा है। और उस निशाना बनाने की वजह से आप हालात देखिए किस तरह के पहाड़ों से लेकर उन रिहायशी इलाकों में भी जो बिल्डिंग नजर आ रही है, ये तस्वीर देखिए आप। और यहां पर कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ठिकाने थे जिन्हें निशाना बनाया गया है, और हिजबुल्लाह के 150 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। रॉकेट लॉन्च फैसिलिटी पूरी तरह से तबाह की गई है। साथ ही साथ हथियार गोदाम की बात कर लीजिए, कमांड सेंटर की बात कर लीजिए, इनको भी इजरायली सेना ने निशाना बनाया है। यानी हमले हिजबुल्लाह को तोड़ने का काम इजरायली सेना स्पीच कर रही है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने फटाफट रख देते हैं। और इस वक्त की वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहा हूं। इजरायल का लेबनान पर ताबड़तोड़ हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। दक्षिण लेबनान के नबाती पर भी इजरायल का हमला जो है वो जारी है। दक्षिण लेबनान पर बारूद बरस रहे। 10 लोगों की मौत की खबर है दर्शकों। दक्षिणी लेबनान पर मानो 7.5 ही मंडरा रहा हो, और हमले इजरायल की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के 150 से ज्यादा ठिकानों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए गए। रॉकेट लॉन्च फैसिलिटी तबाह हो गई, खत्म कर दिया गया। हथियार गोदाम, कमांड सेंटर, सब कुछ इस वक्त इजरायल के निशाने पर आए। ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए, लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले बता रहे हैं कि इजरायल नरमी नहीं बरतेगा। दक्षिणी लेबनान के नबाती पर भी हमला किया गया है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। बारूद बरस रहे। आपको याद हो कि लेबनान को लेकर उनके राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान उनका यूज कर रहा है और इजरायल से बात करना चाहते हैं, जिसको लेकर IRGC ने कहा कि यह सपना पूरा नहीं होगा। और यही वजह है दर्शकों, यही वजह है कि नुकसान पर नुकसान लेबनान को उठाना पड़ रहा है, और इसी वजह से वो बातचीत करना चाह रहा है। लेकिन IDF के हमले में 3 लेबनानी सैनिक भी मारे गए हैं। अब सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, वो वाली कहानी कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन उस दोस्ती में दरार देखने को मिल रही। कल तक जो साथ थे, कल तक जो साथ मिलकर हमला कर रहे थे, कल तक जो अपने दुश्मन के खिलाफ एक साथ बयानबाजी कर रहे थे, आज पलट गए। छुरा निकालकर घोंप दिया गया। अमेरिका के सबसे भरोसेमंद दोस्त नहीं, उसकी पीठ पे छुरा घोंप दिया है दर्शकों। इजरायल, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इजरायल की बात कर रहा हूं। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद, उसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है वॉशिंगटन से। क्या कहा जा रहा है वो समझिए। कह रहे हैं कि अब अमेरिका के सबसे गोपनीय राज और उन राज को चुराने के लिए मोसाद काम कर रही है। मोसाद जुट गई है। तो क्या व्हाइट हाउस की दीवारों के अंदर होने वाली चर्चाओं पर तेल अवीव की वाकई नजर है? आखिर इजरायल ऐसा क्यों करना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है दर्शकों, क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों में अब भरोसे की जगह शक ने ले ली, अविश्वास ने ले ली? क्योंकि विश्वास की एक महीन लकीर, और उस लकीर के आगे पीछे ही सिर्फ इतना सा अंतर होता, विश्वास में आ लगाने का उतना ही अंतर है। और इस विश्वास से अविश्वास वाली कहानी के बीच शक ने जगह ले ली है। वो इजरायल जिसे अमेरिका दशकों से अपना सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता रहा, वो अमेरिका जो ईरान युद्ध में इजरायल के साथ मिलकर
अपनी पीठ थपथपाता रहा, आज उसी इजराइल पर वॉशिंगटन में जासूसी के गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं? दोस्ती में यह धोखा क्यों? मोसाद का मिशन अमेरिका आखिर क्या है? और क्या मजबूरी ऐसी नेतन्याहू की पड़ी जिसमें अगर इस बात में सच्चाई है कि जासूसी की जा रही है तो यह नौबत क्यों आई, वो भी आपको समझाता हूं। मोसाद की सीक्रेट एक्टिविटी के बारे में अमेरिका को जानकारी हो गई। व्हाइट हाउस की सीक्रेट चर्चाओं पर मोसाद की नजर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है। कहा जा रहा है कि यूएस अधिकारियों की निगरानी का दावा किया जा रहा है। कहां उठ रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सब कुछ नोट डाउन किया जा रहा है। और फिर आती है एक रिपोर्ट, DIA रिपोर्ट, जिसके बाद हड़कंप मचता है। जासूसी के आरोपों से वॉशिंगटन और नेतन्याहू हिल जाते हैं और मोसाद की जासूसी पर अमेरिका फिर अलर्ट हो गया। ट्रंप नेतन्याहू के रिश्तों में दरार देखने को मिल रही है। अगर आपको याद हो दर्शकों, जब फोन वाली कहानी सामने आई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि तुम पागल हो गए, तुम पागल हो। डोनाल्ड ट्रंप डोमिनेट कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को लेकर हड़का रहे थे। और उसके बाद से यह कहानी है दर्शकों, तो इसको कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। यूएस इजराइल गठबंधन में इस वक्त सबसे बड़ी दरार नजर आ रही है और ऐसे में सवाल सिर्फ एक कि क्या नेतन्याहू ने ट्रंप को धोखा दे दिया है? रिपोर्ट देखिए। दोस्ती या धोखा? ट्रंप नेतन्याहू रिश्तों में दरार। मोसाद का मिशन अमेरिका। दुनिया को लोकतंत्र और दोस्ती का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका आज अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी पर शक कर रहा है। वो सहयोगी जिसने हर युद्ध में अमेरिका का साथ दिया, लेकिन अब उसी पर अमेरिका की जासूसी करने का आरोप है। वॉशिंगटन से लीक हुई कथित खुफिया रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी है। दावा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अमेरिका के अंदर सक्रिय है और उसका मकसद सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं, बल्कि ट्रंप प्रशासन के भविष्य की रणनीति को पहले से भांपना है। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद अमेरिकी अधिकारियों, नीति निर्माताओं और संवेदनशील बैठकों पर नजर बनाए हुए हैं। यानी सवाल सिर्फ जासूसी का नहीं, सवाल अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा का है। बताया जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बढ़ते मतभेदों ने इस अविश्वास को जन्म दिया। ईरान को लेकर ट्रंप की बदलती रणनीति और युद्ध को लेकर उनकी प्राथमिकताएं तेल अवीव को रास नहीं आ रही हैं। यही वजह कि इजराइल कथित तौर पर प्लान बी तैयार करने में जुटा है और प्लान बी तैयार करने के लिए सबसे जरूरी है व्हाइट हाउस के अंदर की जानकारी। हालांकि इजरायली दूतावास ने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा और राजनीति से प्रेरित बताया है, लेकिन जासूसी की दुनिया में सच कभी खुलेआम सामने नहीं आता। याद रखिए, ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका और इजराइल के बीच जासूसी को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो। अतीत में भी कई बार ऐसे आरोप लगे हैं कि इजरायली एजेंसियां अमेरिकी गोपनीय सूचनाओं तक पहुंच बनाने की कोशिश करती रही हैं। लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है।
मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा और ऐसे समय में अगर सहयोगी देश ही एक दूसरे पर शक करने लगे तो भू राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या नेतन्याहू को ट्रंप पर भरोसा नहीं रहा? क्या मोसाद वास्तव में अमेरिकी सत्ता के गलियारों में घुसपैठ कर रही है या फिर यह वॉशिंगटन की सत्ता की लड़ाई का नया अध्याय है? फिलहाल सवाल बहुत है, लेकिन एक बात साफ है, अमेरिका और इसराइल के रिश्तों की चमकदार तस्वीर के पीछे अब अविश्वास की गहरी दरार दिखाई देने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।